तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 25 अध्याय दूसरा। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के रहस्य के बारे में बताते हैं। अब इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के ही विषय में और ज़्यादा बता रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। तो अब हम इस श्लोक के जो पद हैं इनके अर्थ हिंदी में पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अव्यक्तो अयम, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो व्यक्त नहीं होता यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। अचिन्त्यो अयम, जो चिंतन का विषय नहीं है यानी कि जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जो सोच से परे है। आगे है अविकार्यो अयम, जो निर्विकार है, जो हर तरह के विकार से रहित है। आगे है उच्यते, मतलब ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। अगला है तस्मादेवं, इसका मतलब हुआ इसलिए ऐसा। आगे है विदित्वैनं, मतलब जानकर, ठीक है। और आगे है एनम, मतलब शरीर के बारे में बात हो रही है कि इस शरीर को ऐसा जानकर। आगे है नानु सोचितुम अर्हसि, शोक नहीं करना चाहिए, मतलब कि इस शरीर के बारे में ये जानकर शोक नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं एक एक पद करके, क्योंकि ये पद अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात आई अव्यक्तो अयम, ये दिखाई नहीं देता, ये प्रत्यक्ष रूप से आप इसको किसी भी तरह से देख नहीं सकते क्योंकि ये व्यक्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति है वो इस दुनिया के माध्यम से होती है, यानी कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं, इस ब्रह्मांड को अपने इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो विशुद्ध तत्व है उसको हम नहीं देख सकते। हम जीव को तो देख सकते हैं, हम जीव हैं, ठीक है, ये प्रकृति है, इसको देख सकते हैं। तो वो जो आत्म तत्व है वो अप्रत्यक्ष रूप से, मैं फिर कह रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे जगत में व्यक्त हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको हम इस दुनिया से समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से जानना कहा जाएगा, क्योंकि जो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है वो पूरी तरह से अव्यक्त है, ठीक है, वो व्यक्त नहीं है। अगला पद है अचिन्त्यो अयम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, मतलब जो हमारी बुद्धि से परे है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर समझना चाहें तो हम उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे उसको समझने के लिए। लेकिन ये जो तत्व है, शरीरी है, इसको हम बुद्धि विवेक से समझ नहीं सकते हैं। ये जो आत्म तत्व है ये हमारी हर तरह की क्षमता से परे है, यानी कि ये चिंतन का विषय नहीं है। अगर हम ये समझें कि हमने सोच विचार करके उस तत्व को जान लिया या उसके बारे में हमें समझ आ गया, तो ये हमारी भूल होगी। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या मामला है इस आत्मा का, ठीक है, कि क्या गुत्थी है, क्या पहेली है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, मतलब आप सही रास्ते पर हैं। अगर कभी ये लगे कि हाँ हमें समझ आ गया वो क्या है, तो मामला फिर गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कोई तभी कह सकता है जब उसने उस आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया हो, अन्यथा चिंतन से, विचार से उसको समझा नहीं जा सकता है। अगला पद है अविकार्यो अयम, यानी कि ये जो तत्व है, आत्म तत्व है, शरीरी है, ये हर तरह के विकार से रहित है। इस सृष्टि में भले ही विकार उत्पन्न होते रहते हैं, हमारे भीतर विकार उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन इस शरीर में किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता है। हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था कि आत्मा के बारे में आकाश का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया था। जैसे ये आकाश है, इसके भीतर प्रकृति है, हम सब हैं, ब्रह्मांड है, हम सब में विकार आते रहते हैं, परिवर्तन चल रहा है निरंतर, लेकिन वो आकाश ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार वो जो शरीरी है, वो जो आत्मा है, वो भी हर तरह के विकारों से रहित है, इसलिए उसको निर्विकार कहा जाता है। हमने 24वें और 25वें श्लोक में इस आत्मा तत्व के बारे में बात की और समझा कि ये अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, अछेद्य है, ठीक है, अक्लेद्य है, अचल है, अविकारी है। तो हमने यहाँ पर जितनी भी अभी तक बातें की, ये सारी की सारी निषेध मुख से की। निषेध मुख का अर्थ ये होता है कि हम अभी नकारते जा रहे हैं,
ठीक है, ये भी जानने का एक खास तरीका है कि पहले नकारो। नकारना कैसे है कि ये क्या नहीं है, ये अचल है, मतलब ये चलता नहीं है, ये अव्यक्त है, यानी कि ये व्यक्त नहीं है, ये अदाह्य है, ये जलता नहीं है, ठीक है, ये अछेद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, ये अक्लेद्य है, इसको गीला नहीं किया जा सकता, ये अशोष्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, निषेध करते जा रहे हैं, नकारात्मक तरीके से अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको नित्य कह रहे हैं। नित्य है, जो सर्वगत है, जो स्थाणु है और जो सनातन है, तो इसको कहते हैं हम विधि मुख से, यानी कि यहाँ पर हम स्वीकार कर रहे हैं। पहले हम नकार रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा है, ये सनातन है, ये नित्य है, ये स्थाणु है, मतलब इसका स्वभाव स्थिर है। तो अब हम इन पदों से, इन शब्दों से, विधि मुख से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम गीता पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, या ठीक है इसी प्रकार के जो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से समझा जाता है। यानी कि पहले नकारते हुए चलो कि ये क्या नहीं है, और उसके बाद स्वीकारते हुए चलो कि ये क्या है। तो बड़ी ही सुंदर बात है, ये एक गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए ध्यान से। निषेध मुख और विधि मुख से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सत्य ये है कि इसको किसी भी तरह से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये समझने और समझाने का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी समझाने का जस्ट प्रयास किया जाता है, यहाँ पर एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि सूर्य हम सबको प्रकाशित करता है, तो हम उस प्रकाश को व्यक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वाणी भी इसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वाणी का जो आधार है वही आत्म तत्व है, यानी कि उससे वाणी प्रकट हुई है, तो वाणी भी उसको वर्णित नहीं कर सकती है। तो फिर इसको कैसे समझाया जा सकता है? इसका बस एक अनुमान भर रहता है, और उसके बाद उसको स्वयं अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव करने के बाद भी आप उसको समझा नहीं सकते। लेकिन ऋषियों मुनियों ने फिर भी एक मार्ग दिया, एक हिंट दिया, उसके बारे में कुछ कुछ जितना संभव हो सकता था बताने की कोशिश की है। लेकिन ये समझ जाने के बाद फिर व्यक्ति को अपना मार्ग चुनकर आगे बढ़ना होता है और स्वयं उसको अनुभव करना होता है। अगली जो हमारी लाइन है तस्मा देवम से, इसका अर्थ ये हुआ कि इस शरीर के बारे में अगर आपने जान लिया, ठीक है, तो उसके बाद शोक करने की कोई बात नहीं रह जाती है। क्या जान लिया कि ये अव्यक्त है, ये चिंतन से परे है, इसमें कोई विकार नहीं है, ठीक है, और ये अकाट्य है, अछेद्य है, अदाह्य है। ये सारी जो बातें हमने इसके बारे में समझी, इसके बाद तो शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि वो शोक से ग्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब ये ब्रह्म विद्या देते जा रहे हैं, और उनका ये प्रयास है कि अर्जुन का जो मोह है वो कट जाए। तो इसलिए वो अलग अलग श्लोक में अलग अलग तरह की बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका केंद्र देखेंगे इस ज्ञान का, तो एक ही है, और वो है आत्मा के बारे में जानना। क्योंकि जिसने आत्मा के बारे में जान लिया, फिर वो सारे विकारों से दूर हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।